मित्रों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे या सीखेंगे क्या, माध्यक या माध्यिका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मित्रों। हम इसमें आपको बेस विधि और ट्रिक विधि दोनों बताएंगे, जिससे आप कभी भी कंपटीशन में ये प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। ऐसे प्रश्नों को आप क्षण भर में कर लेंगे और बेस विधि आपको बताने वाले हैं, तो दोनों आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। दो टाइप की माध्यिका निकाली जाती है। एक तो ये पद जो होते हैं ये सम होते हैं और दूसरे विषम होते हैं। तो विषम का और सम का हम दोनों को आपको अलग अलग समझाते हैं बहुत ही सरल विधि से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका विषम है। तो पहले तो ये करते हैं कि इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो चलिए हम आरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं, यानी इसे किसी भी क्रम में एक क्रम में लिख लेंगे, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो आरोही यानी बढ़ते क्रम में हम लिख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4, 4 के बाद क्या है आपका 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या है 8। ये आपका आरोही क्रम हो गया। अब देखिए पहले हम आपको बताते हैं बेस विधि। तो करना क्या है आपको, इसका फार्मूला है n+1/2। बहुत सिंपल सा फार्मूला। n मीन्स जितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है। अब 7 पद तो 7 करेंगे प्लस 1 करेंगे बटा 2 करेंगे। अब जो आएगा उसी पद का मान हो जाएगा। जैसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 आया, 8 बटा 2 करेंगे तो कितना आया 4। तो ये चौथे पद का मान जो होगा वही क्या हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, देखिए कितना है 5 है। तो ये माध्यिका आपका कितना हो गया 5। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब इससे भी सरल अगर आपको तरीका ढूंढना है, मतलब ट्रिक से अगर लगाना है, तो ट्रिक भी आपको बता देते हैं हम। ट्रिक में आपको क्या करना है, देखिए जैसे यही पद है आपका, तो इस पद को यहाँ से देख लीजिए, अलग करके हम थोड़ा सा बताते हैं ट्रिक आपको। ये पद जैसे है 2 है, 3 4 5 6 7 और 8 है। देखिए इसमें ट्रिक क्या है आपका, कुछ करना नहीं है। देखिए इधर से हम बढ़ते आएंगे 1, इधर से बढ़ते आएंगे 1, यहाँ से बढ़ाए 2 किए, यहाँ से बढ़ाए 2 किए, यहाँ से बढ़ाए 3 किए, यहाँ से बढ़ाए 3 किए, मतलब 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, बचा क्या आपका बीच में 5। अब ये ना तो इधर का हुआ ना तो इधर का हुआ, बस यही क्या हो गया 5 आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, आपको तुरंत पता हो जाएगा कि माध्यिका कौन है। अब चलिए देखते हैं, ये तो आपकी ट्रिक विधि हो गई। ये क्या है आपकी ट्रिक, ये ट्रिक है, तो इससे भी आप लगा सकते हैं। और अब चलिए इसको देखते हैं, अगर आपका ये पद जो है वो सम है तब क्या करेंगे आप। तो चलिए देखते हैं इसको भी। अब इसको भी पहले आरोही या आरोही क्रम में हम लिखेंगे। तो चलिए आरोही में लिखते हैं इसको भी। दोनों क्रम सही होगा, चाहे जिसमें आप लिख सकते हैं, चाहे आरोही क्रम में चाहे अवरोही में। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा कितना है 2 है, फिर कितना है 3 है, फिर 4 भी है, 5 नहीं है, क्या है 6 है, 6 के बाद क्या है 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद कितना है 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक पद और है इसमें, 2 3 4 9, 2 बार है। तो चलिए 9 को 2 बार लिखते हैं। अब ये हो गया आपका आरोही क्रम हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा फार्मूला लॉन्ग टाइप का है। अगर बेस पर चलते हैं तो पहले बेस आप देख लीजिए। तो n+2 में पद का मान, ये हो गया फार्मूला है ये, प्लस n/2 + 1 में पद का मान। अब देखिए यही है आपका, और इसके पहले 1/2 हमको लगा देना है, 1/2 लगाना है और ये इतना करना है। अब देखिए क्या करना है हमको, तो n/2 करेंगे। n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है,
तो यहाँ पे लिखेंगे 8/2 वे पद का मान, ये हो गया। और प्लस करते हैं ये वाला, फिर 8/2 + 1 वे पद का मान। देखिए बस अब वही उसी पे चलना है हमको, जैसे जैसे हमको फार्मूला दिया गया वही जो है हमको फॉलो करना है। अब देखिए आगे क्या करना है हमको। आगे आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है। ये हो गया 4, इसको काटेंगे क्या आएगा 4, 2 से काट देंगे 4, और ये काटेंगे 4, ये भी आएगा 4 में 1 जोड़ेंगे 5। कहने का मतलब हो गया चौथे पद का मान 4 आया ना, चौथे हो जाएगा चौथे पद का मान, क्योंकि 4 आया है। चौथे पद का मान और प्लस यहाँ पे 4 1 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। तो चौथे पद का मान और 5वें पद का मान, और 1/2 तो लिखना ही लिखना है, तो साइड में लगा ही रहेगा। तो चलिए चौथे पद का मान देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा पद ये है, 5वां पद ये है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। चौथे पद का मान 6 है, 6 हो गया, प्लस 5वें पद का मान 7 है, 7 लिख लेते हैं, जोड़ के बटा 1/2 करते हैं। अब देखिए क्या करना है। 7 6 कितना हुआ 13, और 13 का नम कितना हो जाएगा 13, 13 बटा कितना हुआ 2, भाग दे देते हैं 6.5। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब ये राइट आंसर तो हो गया, ये तो हो गया आपका बेस। अब हम इसको आपको कैसे बताते हैं, ट्रिक से बताते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से दोनों सवाल है। देखिए इसके पहले वाला जो सवाल हमने बताया 1 लाइन में ख़त्म, वैसे इसको भी 1 लाइन में आप ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 3 4 लिख देते हैं, 2 3 4, फिर है 6 7 8 और 9 को 2 बार लिखना है, क्योंकि 9 2 बार है। ये आरोही क्रम जैसे इसमें करना है, सेम वही विधि इसमें भी करना है। और ये आपका क्या बता रहे हैं, ट्रिक, ये ट्रिक है। अब देखिए क्या करना है, सेम जैसे उसमें हम चलते थे दोनों तरफ से, वैसे इसमें भी चलेंगे। देखिए एक इधर से चले, एक इधर से, फिर एक इधर से बढ़ाए, एक इधर से भी बढ़ाना है हमको। एक इधर बढ़ाते हैं, एक इधर बढ़ाते हैं। अब देखिए अगर हम दोनों को बढ़ा लेते हैं, इधर का हो गया, अब एक इसके पास बचा, एक इसके पास। चलिए एक इधर इसको भी बढ़ाते हैं, एक इसको भी बढ़ाते हैं। दोनों तरफ हो गया, बीच में क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं। तो एक इसका ले लेते हैं और एक इसका ले लेते हैं, एक इधर से एक इधर से ले लेते हैं जो बीच में आया है। तो 6 आया है और कितना आया है 7 आया है, 6 और कितना आया 7। अब 6 7 जो आया उसका बटा 2 कर देते हैं। तो 7 6 कितना हुआ 13, और 13/2 करेंगे तो कितना आएगा 6.5। बस यही तो बेस वाले में भी आया था हमारा, देखिए यही इसमें भी आया, और यही आपका आंसर इसमें भी आया। बस ये शॉर्ट ट्रिक पे है, तुरंत आप आंसर फाइंड करेंगे, इसमें बेस चलता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों विधियों को आप लोगों को बताया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्लास लेवल पे भी इसको पाएंगे और कंपटीशन लेवल पर भी ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे मैथ के और इंग्लिश के अच्छे अच्छे प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपके लेवल की होती हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।